एक्सरसाइज 6.2 क्लास 10th क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं इन डायग्राम। देखो इसमें एक क्वेश्चन बताऊंगा मैं, सब एक जैसे। फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। वो ये कह रहे हैं इस तरीके का एक ट्रायंगल दिया गया है ए बी सी एंड दिस इज डी ई 1.53 और दिस इज 1 सेंटीमीटर। फाइंड ई सी को लेट कर लो x। और दिया गया कि डी ई पैरेलल टू बी सी है। जो ये डी ई है वो बी सी के क्या है, पैरेलल है। यार हमको पता है कि अगर डी ई पैरेलल टू बी सी है तो यूजिंग बी पी टी, अगर ये इसके पैरेलल, हम लोगों ने प्रूफ किया थे उस थ्योरम में कि क्या होता है, ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। तो ए डी की वैल्यू 1.5 और डी बी कितना है 3, ये 1 अपॉन एक्स 0.015 टू जो एक्स बराबर कितना आ गया। तो बकवास क्वेश्चन था। सेकंड देखते हैं, इसी का नहीं, सेकंड खुद से करेंगे। यार इसे यहाँ लगा लिया तो अच्छा। देखो कह रहे हैं सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ई एंड एफ आर द पॉइंट्स ऑन द साइड ट्रायंगल पी क्यू आर एस। तो जल्दी से एक ट्रायंगल लेते हैं पी क्यू आर। कह रहे ई किस पर है, पी क्यू पर है ई, एंड एफ पी आर, इससे इसको ज्वाइन कर दीजिए। बस हमको ये चेक करना है कि ई एफ पैरेलल टू, ये हमको चेक करना है कि इसके पैरेलल है या नहीं। कंफर्म नहीं कह सकते, चेक करेंगे। तो पी ई दिया गया है 3.9, ई क्यू दिया गया है 3, दिस इज 3.6। और एक बात सुनो, अगर ये पैरेलल होगा तो इनके रेशियो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। हम लेट कर लेते हैं, लेट ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। अगर लेट कर लिया, अगर ये है तो इसका रेशियो बराबर होगा 3.9 अपॉन 3, 3.6 अपॉन 2। देखते हैं कि ये बराबर है या फिर नहीं है। तो 3 से कट जाएगा, 1.2 आ रहा है, 1.3 पॉइंट से पॉइंट हट गया, 4 9 जा 4 6 जा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। ये 1.3 आ रहा है और ये 1.5 आ रहा है। क्या इक्वल है? ये नहीं इक्वल है तो हम लिख देंगे ई एफ। ऐसे बस चेक कर लेना पैरेलल। अब ये इसका साइन इस तरीके से मत कर देना, क्या यहाँ पे लिख देना नॉट पैरेलल, इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। बस कुछ नहीं है। अब अच्छा क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड को देखते हैं। मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। मानसी कोई डाउट है बताओ। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये डायग्राम दिया गया है और कह रहे हैं क्या क्या दिया गया। जो एल एम है वो पैरेलल है सी वी के, और एल एन है जो पैरेलल है सी डी। कितना दिया गया, तो ये प्रूव करना है। टू प्रूव ए एम अपॉन ए बी, ए एन अपॉन ए डी। तो देखिए अब जो पैरेलल है ना उनको देखते हैं। एल एम पैरेलल टू सी बी, एल एम पैरेलल टू सी। अब एक ऐसा ट्रायंगल लो जिसके अंदर ये दोनों साइड आ जाएं। तो ये वाला ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी ना। तो ट्रायंगल ए बी सी को कंसीडर करेंगे। ये लाइन इसके पैरेलल है तो इनके रेशियो आपस में कर लूँगा यूजिंग बी पी टी। तो देखो इसका लिखने का तरीका देखो, जो मोस्ट बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं। अगर आपने ए एम अपॉन एम बी लिया है तो इक्वल्स टू में ए एल अपॉन एल सी ही लेना। अगर यहाँ से चले तो इस तरफ भी, ऐसा नहीं कि यहाँ से सी एल अपॉन एल ले लो, नहीं। क्या होगा, ए एल अपॉन एल सी ही होगा। क्लियर है? हाँ तो ये चलिए अब कह रहे हैं एल एन पैरेलल टू सी डी। तो ट्रायंगल ए सी डी। मानसी कोई डाउट हो तो बता देना। एल एन पैरेलल टू सी डी है तो ये लाइन इसके पैरेलल है। हम इस ट्रायंगल में देखेंगे ए सी डी में ये लाइन इसके पैरेलल है तो क्या होगा, ए एल अपॉन एल सी इक्वल्स टू ए एन अपॉन एन डी। ये भैया थोड़ा सा लिख देना यार बाई बी पी टी। ये थोड़ा सा बी पी टी नहीं तो ऐसा कहा था, हम लोगों ने प्रूफ भी किया हुआ। चलिए अब देखो ए एल अपॉन एल सी, ए एल अपॉन एल सी ये बराबर है तो ये भी बराबर होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ए एम अपॉन एम बी इक्वल्स टू ए एन अपॉन एन डी। अब लेकिन लाना क्या है, ए एम तो आ रहा है, चलो ए एन भी आ रहा है, इधर वही एम बी और एन डी आ रहा है। यार वही वाला चक्कर, एक बार रेसिप्रोकल करके 1 ऐड कर देना। तो ये कितना है, एम बी अपॉन ए एम और एन डी अपॉन एन ए। इसको
रेसिप्रोकल भी लिख सकते, क्यों लिखा, फ्यूचर प्लानिंग है यार, अभी पता लग जाएगा। एम बी अपॉन वन इधर भी ऐड कर सकते, यही तो हम लोगों ने प्रूफ में किया था। अब ये क्या हो जाएगा, ए एम प्लस एम बी अपॉन ए एम, एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा एन ए प्लस एन डी अपॉन, अब एलसीएम लेना तो आता होगा आई थिंक, तो ए एम प्लस एम बी, ये कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन ए एम, ये क्या हो जाएगा, ए एन एन डी, ए डी अपॉन ए एन। क्या प्रूफ करना था, अभी देखो एक बार फिर से उल्टा कर दो बस, आ गया आंसर। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। यही हमको लेकर आना था, मुझे नहीं लगता कोई डाउट हो। फिर से देखो एक बार, यहाँ तक तो यूजिंग बीपीटी कर दिया हम लोगों ने। अब प्रॉब्लम ये आ रही, लेकर आना था, ये तो सर हम कैसे पहचाना कि हमें इसमें उल्टा करना पड़ेगा। तो यार एक बात सोच रहा, ये हमारे पास नीचे एम बी है और एम बी का यूज है नहीं, अगर आप +1 ऐड करते यहाँ पर तो एलसीएम में तो एम बी आता ही आता, पक्की बात है ना। तो एम बी तो लेकर ही नहीं आ रहा है, ए एम आ रहा है, तो क्या हम इसको नीचे कर सकते हैं। इस बात को समझो ना कि क्यों ऐसा, क्योंकि किसी किसी क्वेश्चन में उल्टा करना होगा, किसी किसी में नहीं करना होगा। होशियार बच्चे समझ जाते हैं, एवरेज बच्चे को डाउट होता है। तो देखो हमको एम बी तो लाना ही नहीं है, अगर आपने उल्टा नहीं करते बाई चांस, वो यहीं पर 1 ऐड करते तो एलसीएम में एम बी आता, और एम बी तो हमें लेकर ही नहीं आना है, ठीक है ना। तो इसलिए चेंज कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि DE पैरेलल टू AC, DE पैरेलल टू AC है एंड DF पैरेलल टू A है। तो ये सब प्रूफ करना है, तो हमको प्रूफ पर तो जाएंगे, क्या करना है, लेकिन ये देखा करो DE पैरेलल टू AC है। एक ऐसा ट्रायंगल लो कि जिसके अंदर ये भी लाइन आ जाए और जो पैरेलल, वो दोनों लाइन आपस में आ जाए। तो मैं एक ट्रायंगल लेता हूँ ABC, ट्रायंगल ABC। देखो अब कंसीडर करेंगे DE पैरेलल है इसके, तो देखिए BD अपॉन DA इक्वल्स टू BE अपॉन EC। बहुत से बच्चे मिस्टेक ये नहीं करें, अगर आपने B से चले हैं तो BD अपॉन DA तो BE अपॉन EC ही होगा। ऐसा मत कर दें इधर से कि इधर से आप BD अपॉन DA कर रहे हो फिर इक्वल्स टू CE अपॉन EB, ऐसा नहीं चलता है, ठीक है। चलिए अच्छा, अब एक लाइन पैरेलल है DF पैरेलल टू AE। अब DF पैरेलल टू इस वाले ट्रायंगल में है, इस वाले ट्रायंगल को हम कंसीडर करेंगे, तो इसको भूल जाओ, थोड़ी देर में हटा देता हूँ, इस तरह के भूल जाओ, वो ट्रायंगल बन गया वही वाला। तो बस अब क्या करेंगे, इसमें ट्रायंगल ABE को कंसीडर करो और देखिए BD अपॉन DA BD अपॉन D और EF अपॉन FV, ठीक है। अब देखो कुछ आ रहा है, तो BD DA बराबर है, BD DA बराबर है, तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। बहुत सिंपल है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड BE अपॉन EC इक्वल्स टू EF अपॉन FV। देखते हैं ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, BE अपॉन EC क्या हो गया था, सेकंड बार देखते हैं। अगर हमने लिया कि BD अपॉन DA लिया है, अच्छा देखा वही वाली मिस्टेक, BD अपॉन DA तो BF अपॉन FE होगा ना, क्योंकि अगर आपने B को कंसीडर किया है, अगर आप यहाँ से चलें तो AD अपॉन DB बराबर EF अपॉन FB होगा, लेकिन हमने इस B को से स्टार्ट किया तो BD अपॉन DA इक्वल्स टू BF अपॉन FE। तो ये बस जो आपसे बोल रहा था वो ही किया, तो सही आ रहा है, BF अपॉन FE, और आगे पीछे हो सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी में बता देते हैं, कहाँ इसको हटाएं दोबारा। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं भाई। इसका डायग्राम दिया, हाँ 6.20 इसका डायग्राम है। ये हो गया और ये इसके पैरेलल हो गया, ये हो गया। तो ये P है, E है, Q है, D है, O है, F है, R है। अब देखिए, अब ज़्यादा लिखेंगे नहीं, गिवन में सब सिंपल है। तो DE पैरेलल टू OQ, DE पैरेलल टू OQ ये है। तो एक ऐसा ट्रायंगल लो, ये वाला PQO, देखिए ट्रायंगल POQ ले लो, तो ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इसको कंसीडर, जब मैं बोलूँ ना POQ, चलो मैं इसे अलग बनाकर दिखा देता हूँ। देखो इस तरीके से है POQ, और ये लाइन किसके पैरेलल, इसके, देखो
इसी तरीके से था ये, ठीक है। अब कर दो यार, क्या हो जाएगा, पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू पी डी अपॉन डी ओ, ये हो गया। फिर कह रहे हैं डी एफ पैरेलल टू, अब ऐसे डी एफ पैरेलल टू इसके है तो इसका भी हम लोग कर देंगे, क्या कर देंगे, पी एफ अपॉन एफ आर इक्वल्स टू पी डी अपॉन डी ओ। तो देखो ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों बराबर होंगे, सब एक ही टाइप की क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है। पी एफ अपॉन एफ आर ये हमारा निकल के आ गया। फिर क्या कह रहे हैं, ये प्रूफ करना कि जो ई एफ है, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर है, ये हमको प्रूफ करना। तो देखो हमारे पास क्या रेशियो निकल गया, पी ई अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी बोलती क्या है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी यही तो कहती है अगर उनके करस्पॉन्डिंग रेशियोज बराबर हैं तो वो दोनों लाइन आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो ई एफ अपॉन क्यू आर, क्यों, अगर ये पैरेलल है तभी तो ये रेशियो बराबर हैं, तो जैसे कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्या डाउट हो बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 देखें क्या कह रहा है इसमें, ए बी, वेयर इज ए बी, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। तो पहले इस ट्रायंगल को फोकस करो, इस वाले ट्रायंगल को, बहुत सिंपल एक ही टाइप के क्वेश्चन है। पी ओ क्यू ट्रायंगल को फोकस करो, ये लाइन इसके पैरेलल, तो क्या होगा, ओ ए अपॉन ए, ओ ए अपॉन ए पी बराबर ओ बी अपॉन बी क्यू। तो ओ ए अपॉन ए पी इक्वल्स टू ओ बी अपॉन बी क्यू। अब फिर कह रहे हैं ए सी, ठीक है यार, ए सी पैरेलल पी आर के, तो फिर से ओ ए आएगा, ओ ए अपॉन ए पी इक्वल्स टू क्या आएगा, जल्दी बताओ, ओ सी अपॉन सी आर, सी आर है, ठीक। ये दोनों बराबर हैं तो ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर। तो एक बात सुनो, ओ बी अपॉन बी क्यू बराबर ओ सी अपॉन सी आर तभी तो होंगे जब ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल। यार इसमें क्या है, तो ये तो बकवास था, उसी की तरह था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8। बहुत से बच्चे छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें लिखा है थ्योरम का यूज़ करना है। तो थ्योरम क्या है वो तो आपको पता है, थ्योरम क्या है 6.1, थ्योरम क्या है 6.2, थ्योरम्स क्या है। तो पहला 7th क्वेश्चन देखते हैं, यूजिंग थ्योरम 6.1। क्योंकि देखिए मिड पॉइंट थ्योरम हम लोगों ने पढ़ी है, उसमें ये कहता है कि अगर कोई ये ट्रायंगल है और ये इसका मिड पॉइंट है और इसके ये लाइन पैरेलल जाएगी तो ये भी इसका मिड पॉइंट होगा, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। क्लास 9 में 8.2 में हमने पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर यही चीज़ प्रूफ करनी है यूजिंग थेल्स थ्योरम। तो कह रहे हैं यूजिंग थ्योरम 6.1 मतलब थेल्स थ्योरम प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल लीजिए ABC, कह रहे हैं प्रूव दैट अ लाइन थ्रू द लाइन ड्रॉन थ्रू अ मिड पॉइंट ऑफ अ वन साइड। मान लो AB का मिड पॉइंट ये D है, ठीक है, बोला गया उसमें मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। अब क्या करना है, इस पॉइंट से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो इनमें से किसी भी एक लाइन के क्या हो, पैरेलल हो। मान लो BC पहले ये ड्रॉ कर दी, क्लियर है, और इसने इसको कहीं ना कहीं तो कट किया होगा, मान लो E पे कट किया। तो क्या प्रूफ करना है कि बाइसेक्ट कि E विल बी ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ AC, बस ये प्रूफ करना है। तो जल्दी से यार ये देखो गिवन क्या है, गिवन हमको पता है कि AD इक्वल्स टू BD है, सही बात है ना, जब ये मिड पॉइंट है तो क्या होगा इसके। अच्छा, और ये लाइन ये बोल रही है, हम नहीं कह रहे हैं कि ये लाइन हमने पैरेलल ड्रॉ की है, ऐसा बोला गया क्वेश्चन, मैं नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन में बोला गया DE पैरेलल टू BC। तो हमको प्रूफ करना है, हमको ये प्रूफ करना है कि AE इक्वल्स टू EC, सही बात है। अगर AE और EC बराबर होंगे देन वी कैन से वेरी कॉन्फिडेंटली E विल बी द मिड पॉइंट ऑफ AC। यही तो हमको प्रूव करना है। अगर यार E मिड पॉइंट है तो क्या होगा, AE और EC बराबर होंगे तभी तो ऐसा पॉसिबल है ना। तो बस हमको ये प्रूफ करना है। तो चलिए भैया, अगर ये लाइन पैरेलल है तो AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। एक बात बताओ, AD और BD आपस में क्या बराबर है, तो क्या AD की जगह BD लिख सकते हैं, दो BD हो गई, एक खत्म करो तो दूसरी स्टार्ट, क्यों, सही है ना प्रवीण। AD अपॉन BD, तो BD से BD गायब। तो कि मैथ्स कितनी इंटरेस्टिंग है, आपको सिखाती है कि BD कैसे हैंडल करनी है। तो A बराबर EC, तो यही प्रूफ करना, अगर ऐसा है तभी तो E मिड पॉइंट होगा। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 है। अब ये कह रहे हैं कि इसमें
किसका यूज करना है, थ्योरम 6.2। तो आपको बता दें थ्योरम 6.2 ये रही, क्या कहती है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, तो वो लाइन इसकी पैरेलल होती है। बच्चों वाली बात है, क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहे हैं प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल, अपोजिट दे दिया गया। देखिए ये एक ट्रायंगल है और कहा गया कि इनके किन्हीं भी दो साइड के मिड पॉइंट ले लो। सपोज अब मैं चेंज कर दूंगा, यहाँ पर एक मिड पॉइंट लूंगा और एक मिड पॉइंट यहाँ पर लूंगा। मोस्टली बच्चे सामने लेते हैं तो फैमिलियर है कि यार वो तो मिड पॉइंट होंगे इस तरीके से। तो अब ये प्रूफ करना है कि ये लाइन इसके क्या है, पैरेलल है। और यूजिंग 6.2 उसे मारो गोली, कंसेप्ट पे ध्यान दो बस। ये कह रहे हैं कि ई मिड पॉइंट है तो पक्की बात है यार, बी ई बराबर ई ए होगा और बी डी बराबर सी डी होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमको क्या प्रूफ करना है, हमको ये प्रूफ करना है कि टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू द थर्ड साइड। हमको ये प्रूफ करना है कि ईडी पैरेलल टू एसी, हमको ये प्रूफ करना है। क्लियर है? अच्छा जी, अगर ये लाइन पैरेलल होगी, बात सुनो, अगर ये लाइन पैरेलल है तो क्या इनके साइड के रेशियो बराबर होंगे, तभी तो हम बोल सकते हैं कि वो लाइन पैरेलल है। यस और नो? चलिए अच्छा, अब मैं आपसे ही कहता हूँ, अब हमको तो भैया पता नहीं है ये पैरेलल है, तो मैं आपसे ये बात पूछता हूँ कि ये मिड पॉइंट है तो ये आपस में क्या इक्वल है? अरे भाई बताओ ना, इक्वल है ना ये? तो ए ई अपॉन ई भी अगर मैं आपसे कहूँ निकालो तो यार पक्की बात है, मान लो समझाने के लिए, मान लो ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, तो ये एक्स अपॉन एक्स, इसका आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। ये दोनों इक्वल है, मान लो ये वाई है तो ये भी वाई होगा। तो हमने कहा बी डी, अब पहले हमने कहाँ से लिया था, यहाँ से लिया था ना, तो हम कहेंगे सी डी अपॉन डी वी कितना है, वाई अपॉन वाई, तो ये भी 1 आ गया। ये 1 तो क्या ये बराबर नहीं होंगे? यस और नो? बराबर होंगे। देखो मैं ये सब चीज़ें लेट एट करके ये लिखने पर ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, आपको कंसेप्ट आना चाहिए बस। ए ई अपॉन ई वी बराबर सी डी अपॉन डी वी। तो यार ये बताओ, अगर ये रेशियो बराबर है तो भाई कन्वर्स लग जाएगी यहाँ पे, क्योंकि 6.2 क्या है, कन्वर्स ही तो है ना। कन्वर्स ऑफ बीपीटी के अकॉर्डिंग ईडी पैरेलल टू एसी। क्या था इसमें बताओ? आप सुनो कि अगर ये लाइन पैरेलल है, भाई आदमी कुत्ता पाल ले हो, लेकिन ऐसा मत करो। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छा है, कह रहे हैं ABCD इज अ ट्रेपेजियम। तो यार एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं जल्दी से। ABCD इज अ ट्रेपेजियम, कुछ एग्जाम्पल की तरह है। तो ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल CD अंडरस्टूड है कि ट्रेपेजियम एक लाइन पैरेलल होती है एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट, इसके जो डायगोनल्स हैं 0 पे O पे इंटरसेक्ट कर दे। तो क्या प्रूफ करना है हमको? प्रूफ करना है AO अपॉन BO CO अपॉन BO। अब देखो एक बात सुनो, ये तो अंडरस्टूड है, चैप्टर 6 का क्वेश्चन है, तो पक्की बात है कि इसमें बीपीटी अप्लाई होगी या कन्वर्स ऑफ बीपीटी अप्लाई होगी, लेकिन वो अप्लाई होती है ट्रायंगल में। किसमें अप्लाई होती है? ट्रायंगल में। तो सबसे पहले तो हमको ये देखना है, ट्रायंगल ये रहा, एक ट्रायंगल ये रहा, लेकिन एक और कंडीशन होती थी कि किसी ट्रायंगल में दो लाइन आपस में पैरेलल होनी चाहिए थी। यस और नो? अगर मैं इस ट्रायंगल को कंसीडर करता हूँ, इस ट्रायंगल को, तो कोई भी लाइन किसी के पैरेलल नहीं है। अगर मैं इस ट्रायंगल को कंसीडर करूं तो कोई भी ये लाइन किसके पैरेलल है? नहीं है ना। तो जब नहीं होती है तो ऐसे हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो मैंने क्या किया, एक ये लाइन ABCDE और ये F, मैंने ये लाइन क्या किया, कंस्ट्रक्ट कर दी। तो मैं यहाँ पे जो थोड़ा लिख दिया करो यार दिखाने के लिए, कंस्ट्रक्ट EF पैरेलल टू AB। अगर AB के पैरेलल है तो पक्की बात है कि वो किसके पैरेलल होगी? CD के भी। क्यों? ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। चलिए अब एक ट्रायंगल कंसीडर करो आप। पहले ये बता दूं कौन सा ट्रायंगल लेना है, क्योंकि ट्रायंगल कई सारे बनने हैं। हमको लाना है AO अपॉन BO। तो AO ये रहा और BO ये रहा और CO ये रहा और OD रहा। अब हमको ऐसे ट्रायंगल लेना है जिसमें ये आ जाए। तो देखो ये लाइन पैरेलल है, इसके पैरेलल है ये लाइन, सही बात है। ये ट्रायंगल ले लो, ये वाला। तो ट्रायंगल ACD, ये वाला ट्रायंगल हमने ले लिया, ये वाला। ये लाइन इसके पैरेलल है, तो क्या होगा, AF अपॉन FD इक्वल्स टू AO अपॉन OC। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट होगा, सही बात है। अच्छा एक ट्रायंगल आप और कौन सा ले सकते हैं? ये वाला लो, ये वाला देखो, ये वाला, ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। तो एक ट्रायंगल लेंगे ABD,
ये जो लाइन, अब तो ए बी डी को चलो मैं अलग बना के दिखा देता हूँ अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो, इस तरीके से और ये इस तरीके से, ए एफ डी ओ और बी। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं ए एफ अपॉन एफ डी इक्वल्स टू बी ओ अपॉन ओ डी। क्लियर है? तो ये दोनों इक्वल हैं भाई, तो ये भी तो इक्वल होंगे यार। तो ए ओ अपॉन ओ सी बराबर ओ बी अपॉन ओ डी। क्या यही लेके आना था? अब आप कहो सर लाना तो ये था, सर ये तो गलत हो गया। अरे यार कुछ नहीं गलत होगा भाई, ऊपर वालों का भी तो रेशियो इक्वल होता है। तो ए ओ अपॉन ओ बी बराबर ओ सी अपॉन ओ डी। क्लियर है? सी ओ और ओ सी में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अगर इनका रेशियो बराबर है तो ऊपर वालों का भी रेशियो बराबर होता है। और यहीं पर क्वेश्चन 10 भी समझा देंगे कि वो सिंपल है क्वेश्चन 10 और ज़्यादा। कह रहे हैं द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। एक, अब इन्होंने बोला क्वाड्रिलेटर, बताया नहीं क्या है। तो क्वाड्रिलेटर में 4 साइड होती है, हमने नॉर्मली इस तरीके हमने बना दिया कि यार ये रहा एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। इंटरसेक्ट डायगोनल जो है वो ओ पे कट करते हैं। इस बार हमको कुछ दे दिया गया है, गिवन दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है कि ए ओ अपॉन बी ओ बराबर सी ओ अपॉन डी ओ। तो हमको प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है कि ए बी सी डी ट्रेपेजियम है। तो हम तभी प्रूफ कर पाएंगे अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ए बी पैरेलल टू सी डी। सही बात है, क्योंकि ट्रेपेजियम में वन पेयर ऑफ साइड मस्ट बी पैरेलल, और ये कभी भी पैरेलल नहीं होते। ये ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी है, केवल एक प्रॉपर्टी है। तो इनडायरेक्टली वो कहना चाह रहे हैं कि आपको ए बी और सी डी आपस में क्या दिखाना है, पैरेलल। तो मैं काम करूंगा इसमें भी कंस्ट्रक्ट। क्यों भैया? यार क्वाड्रिलेटरल है, ट्रायंगल में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने एक क्या किया, इसका नाम दे दिया ओ। तो मैंने कंस्ट्रक्ट किया, और मैथ्स में कुछ भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि ओ ई है वो ए बी के क्या है, पैरेलल है। हमने खुद कंस्ट्रक्ट किया है। तो डियर देखो जरा, ए बी डी में ये लाइन इसके पैरेलल है। तो ए ई अपॉन ई डी इक्वल्स टू बी ओ अपॉन ओ डी। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। ठीक है, अब यहीं से लॉजिक है, बस हमको दिखाना क्या है कि ए बी इसके पैरेलल। अब ध्यान से समझना इस चीज को। ये मैंने कंस्ट्रक्ट किया कि ये इसके पैरेलल है। अगर मैं ये दिखा दूं कि ये लाइन इसके भी पैरेलल है, तो क्या ये दोनों पैरेलल नहीं हो जाएंगी? सुनो बात को, ये इसके पैरेलल है क्योंकि हमने खुद से बना दिया, कंस्ट्रक्ट किया। अगर हम ये दिखा दें कि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो क्या ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं हो जाएंगी? और ये दोनों लाइन पैरेलल दिखाने के लिए हमको दिखाना पड़ेगा ए ई अपॉन ए डी बराबर ए ओ अपॉन ओ सी। समझो बात को यार, अगर ये दो लाइन पैरेलल कब होंगी? जब ए ई अपॉन ई डी बराबर ए ओ अपॉन ओ सी होगा। तो देखो ए ई अपॉन ई डी तो आ गया, अब हमको लेके आना ए ओ अपॉन ओ सी इसकी जगह पे। बस टारगेट समझो। तो यार जब ये दिया गया है तो कहीं ना कहीं इसका भी कुछ ना कुछ काम होगा। अब एक बात सुनो जरा, ये जो हमको दिया गया है रेशियो, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए ओ अपॉन सी ओ बराबर ओ बी अपॉन ओ डी? बिल्कुल लिख सकते हैं। ऊपर वालों का भी तो डिवाइड बराबर होता है यार। जो एवरेज बच्चे हैं उनको डाउट ना हो, हम 1/2 या 2/4 दोनों एक ही बात है। तो क्या हम इसको इनका डिवाइड नहीं कर सकते आपस में? अब आप कहोगे सर आपने वही लिख दिया। नहीं, इनका डिवाइड करके आंसर वही आता है, ठीक है ना। या और कुछ ले लो यहाँ पे, यार यहाँ पे आप और कुछ ले लो, 4/8 ले लो। तो देखो क्या होगा, 1/4 और ये कितना हो जाएगा 2/8। तो भी देखो आंसर एक आएगा। मतलब ऊपर वालों का भी डिवाइड करेंगे तो आंसर में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब एक बात सुनो, हमारे पास क्या है, ओ बी अपॉन ओ डी की जगह क्या हम लोग ए ओ अपॉन सी ओ नहीं लिख सकते? बिल्कुल। क्या हुआ, व्हाट हैपेंड? अच्छा 8 तुम लोग हंस देते, ये नहीं बता दिया करो क्योंकि मैं ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। मतलब सिंपल क्वेश्चन है ना। तो देखो बी ओ अपॉन ओ डी की जगह क्या मैं ए ओ अपॉन ओ सी नहीं लिख सकता? क्यों नहीं लिख सकता? तो देखिए जरा, ए ई अपॉन ई डी और ए ओ अपॉन ओ सी आ गया। तो कन्वर्स ऑफ बीपीडी बोलती क्या है? कन्वर्स ऑफ बीपीडी ये बोलती है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में इनके रेशियो बराबर होते हैं तो ये लाइन आपस में क्या होती है, पैरेलल होती है। तो इसका मतलब ओ ई पैरेलल टू सी डी, ये हमने प्रूफ कर दिया। और ओ ई किसके पैरेलल थी? ए बी के पैरेलल थी। समझो ना बात को, ओ ई सी डी के पैरेलल है, ये हमने प्रूफ कर दिया। और ओ ई ए बी के पैरेलल थी, ऐसा हमने कंस्ट्रक्ट किया था। तो क्या ए बी पैरेलल नहीं होगी सी डी के? लिखना में मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ। आप लोग लिख देना, ये क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 2 है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ए बी पैरेलल। आप डाउट बताओ सर, ये डाउट हो, जल्दी बताओ कोई बच्चा।
हमने ऐसा क्यों किया, इसको चेंज क्यों किया हमने, क्योंकि हमने प्लानिंग कर ली कि ये लाइन इसके पैरेलल हम दिखा दें कैसे भी, तो ये AE अपॉन AD और AO अपॉन OC होगा। तो AO अपॉन OC कहाँ से आएगा, हमने इसमें चेंज किया, ये दिया गया था, कहीं ना कहीं तो यूज होगा इसका। तो ये था, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। 6.2 खत्म हमारी। क्या डाउट है, डाउट